हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एरियाज ऑफ द बाउंडेड रीजन्स का ही टॉपिक। तो शुरू करते हैं टॉपिक को, हाउ टू फाइंड एरिया व्हेन द बाउंडेड रीजन्स आर गिवन। हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ें। क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स एंड द एक्स एक्सिस, सॉरी y एक्सिस। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक है, सो वो कहता है कि आपकी ये एक इक्वेशन है। अगर आप ये चेक करो तो ये आपका क्या बन रहा है बच्चे? दिस इज x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y। ठीक है, सो ये आपका पैराबोला बन रहा है। दिस इज अ पैराबोला। ठीक है, और अगर आप इसका वर्टेक्स चेक करो तो वो क्या बनता है? हाँ जी, इसका वर्टेक्स देखिए, ये बन रहा है इसका वर्टेक्स 1,1। ठीक है, और ये क्या इक्वेशन है? वाई एक्स इज इक्वल टू 4a इंटू वाई स्क्र काइंड ऑफ कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ आप इसको बोलें कि वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर नेगेटिव साइन है तो पैराबोला किस तरफ होगा? आप देखिए, इस तरफ होगा, इस तरह से होगा। अब इसकी ज़रा इंटरसेक्शन एक्स वाई एक्सिस के साथ देखूं तो y की वैल्यू क्या पुट करूं? 0। अगर मैं y पुट करूं 0 तो x भी क्या आ रहा है? 0। ठीक है, और अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y मेरे को इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर रही हूँ ताकि y एक्सिस के साथ उसका क्या निकल सके? इंटरसेक्ट। सो यहाँ से y एक 0 मिल रहा है, एक 2। सो ये आपकी इक्वेशन पैराबोला की इस तरह से बनेगी। ये जो आपका पॉइंट है ये है 0,2। अब ये आपकी इक्वेशन है। वो कहता है कि आपने एरिया ऑफ द रीजन निकालना है कवर्ड बाय दिस एंड द वाई एक्सिस। तो मेरे को ये एरिया चाहिए। अब अगर इस केस में मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लूँगी तो मैं सही से एरिया कवर नहीं कर पाऊँगी, पर अगर मैं इस केस में वर्टिकल स्ट्रिप्स लूँ, मीन्स कि मैं ये वाला एरिया निकालना चाहती हूँ बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन। सो मेरे लिए काम क्या हो जाएगा? इजी। पर जब आप इस तरह से यूज़ करोगे, सो जहाँ पे आप a टू b f ऑफ x dx लिखते थे, वहाँ पे आप जो भी ये इंटरवल है, सपोज इसका नाम c टू d अगर मैं मान लूँ जनरल, तो c टू d f ऑफ y लिखेंगे। यहाँ पे x होगा इन टर्म्स ऑफ y। आपने जो कर्व है उसकी इक्वेशन ये फॉर्म बनानी है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे? dy। ठीक है, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, बात समझ में आई? सो यहाँ पे अगर मैं इस एग्जाम्पल में बेटा इस एग्जाम्पल को इस फॉर्मूला से करूँ तो मेरा जो इंटेग्रल बनता है एरिया निकालने के लिए वो बन रहा है 0 to 2। मतलब y इज इक्वल टू 0 to y इज इक्वल टू 2 तक जाएगा। पीछे जब हॉरिजॉन्टल आप वर्टिकल स्ट्रिप्स इस तरह से यूज़ करते थे तो आपकी बनती थी x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। सो यहाँ पे अब क्या है? आपकी वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में x विल बी इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वेयर, और ये कर्व जो है ये क्योंकि आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एरिया क्या आएगा? पॉजिटिव। तो मेरे को छेड़ाखानी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे x dy लिखेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी 0 to 2। x की जगह पे क्या पुट कर दूँ? 2y माइनस वाई स्क्वेयर dy। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं, क्या निकालना है? सिर्फ इंटेग्रल तो निकालना है, इंटेग्रल इसका। सो क्या बनेगा? वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब बाई 3। इसका क्या? 0 to 2। अब आप इसको सिर्फ क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी 4 माइनस 8 बाई 3 माइनस 0, दैट इज़ 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? करते हैं नेक्स्ट सम इसके साथ का। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का मतलब कि आपकी जो पैराबोला है वो किस तरफ का होगा? इस तरफ का। ठीक है,
क्लियर है। सो ये आपका पैराबोला है, इसमें आपको पता है अबाउट दीज एक्सिस आपकी क्या होती है, सिमेट्री। पर अब ध्यान से देखिए, उसने एरिया निकालने के लिए बोला क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सी होंगी, ये वाली, एंड वाई इज इक्वल टू 2a। ठीक है, सो ये y इज इक्वल टू, ये 0 पॉइंट है, y इज इक्वल टू 2a। सपोज y क्या है यहाँ पे 2a। सो इन 2a और इनके बीच का जो एरिया, y एक्सिस, ये वाली लाइन और ये वाली कर्व, ये जो एरिया कवर कर रही है वो ये एरिया है। अब पिछली बार एग्जाम्पल जब थी तो उसमें क्या था कि ऐसे कोई पैराबोला दिया है और ये पॉइंट दिए थे, ये पॉइंट और ये एक्सिस के बीच का एरिया, तो एरिया आपका ये बन रहा था कवर करने वाला। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो कौन सा एरिया आपसे मांग रहा है, उसके हिसाब से आपने सम को करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स की। ठीक है, सो यहाँ पे आपने x को निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। सो x आएगा आपका y² ओवर 4a। आप एरिया निकाल रहे हो 0 से लेके 2a के बीच में। ठीक है, किस कर्व से कवर्ड है वो, बाउंडेड बाय दिस कर्व। सो ये कर्व क्या है, देखिए पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे y, तो मेरे को साइन देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखूँ, y² ओवर 2a इंटू dy। यहाँ क्या, इसको ये फार्मूला याद रखिए आप, ये फार्मूला होता है। सो इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट। अब करना तो कुछ भी नहीं है क्या, ये आपका बन गया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका जो भी आंसर बनेगा काट के, सो इट विल बी 2/3। सो इट विल बी 2/3 a² स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द एरिया covered by x-axis, y axis, y is equal to 2a and the curve y² is equal to 4ax। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया कि कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कोई वर्टिकल लाइंस हैं और कुछ कर्व्स हैं, उनके बीच में उनसे बाउंडेड रीजन का एरिया आप निकाल रहे थे। अब क्या दिया है, मेरे पास एक कर्व की जगह 2 कर्व्स दिए हैं, उन 2 कर्व्स के बीच का हमने अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस मेथड को आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स वाले मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, और आप वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। सो एग्जांपल्स देखते हैं इनके साथ की, तो आपको बेटर कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। सो शुरू करते हैं, एरिया बिटवीन दी 2 कर्व्स को कैसे निकालेंगे। हाँ जी, पहले सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला। ये आपका पैराबोला। सो पैराबोला की फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 4y/3। ठीक है, ये इक्वेशन ली मैंने। ठीक है, तो ये x² इज इक्वल टू 4ay है। सो x² इज इक्वल टू 4ay पैराबोला किस तरफ होता है, ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a बच्चे क्या है, 1/3। ठीक है जी, क्लियर है। एंड द लाइन क्या दी है, 3x - 2y + 12। मैं इस लाइन को ड्रॉ करी हूँ, x की वैल्यू अगर 0 पुट करूँ तो y बन रहा है 6। सो यहाँ से कहीं पे 0,6 से पास करेगी, और अगर मैं y को 0 पुट कर दूँ तो x बन रहा है 4, तो ये बन रही है 0,4। एक मिनट, y को अगर 0 पुट करूँ तो x बन रहा है -4। देखिए, इसमें y को अगर 0 पुट करूँ तो ये बन रहा है, तो x -4 बन रहा है। तो पॉइंट बन रहा है कुछ यहाँ पे, सपोज ये 6 लिया तो यहाँ कुछ पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है, सो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये लाइन बच्चे कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। ठीक है, सही से नहीं ड्रॉ की मैंने, एक मिनट, मैं ऐसे रफली थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका पैराबोला है, यहाँ से निकलती हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ये मैं ज्यूम कर लेती हूँ कि ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट करूँगी तो y आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, 6,0,6,
और अगर मैं x को 0 पुट कर y को 0 पुट करूँगी तो x बनेगा आपका -4,0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बाय द लाइन एंड द पैराबोला। मीन्स जो एरिया इस लाइन के और इस पैराबोला के बीच में कवर हो रहा है, मैंने वो एरिया निकालना है। सो ये एरिया एक्चुअली ये वाला ही, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अगर मैं इस लाइन का और पैराबोला का पॉइंट ऑफ पहले इंटरसेक्शन निकाल लूँ, पैराबोला की इक्वेशन में वैल्यूज़ बन रही हैं ये वाली, अगर ये वैल्यू मैं लाइन में पुट कर दूं तो मेरे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा। सो मैं इसको पुट कर रही हूँ। हाँ जी, यहाँ से देखिए आपकी x की दो वैल्यू आ रही है 4 एंड -2। अगर इसको y में मैं पुट कर दूँ तो x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूँ तो y आ रहा है आपका 12। ठीक है, x की वैल्यू 4 पुट करके देखिए तो y 12, और x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूँ तो y आ रहा है 3। ठीक है, इट मीन्स x4 पे ये वाला जो पॉइंट है ये बन रहा है 4,12, ये वाली लाइन। ठीक है, क्लियर है। और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x -2 और y 3 बन रहा है। तो ये कौन सी पॉइंट है, x = -2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ जी, अब इसको आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। हाँ जी, अगर अब मैं एरिया अंडर दिस लाइन निकालूं, अंडर दिस लाइन मीन्स अगर मैं, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं पहले। अगर मैं इस लाइन का और इन पॉइंट्स के बीच का एरिया निकालूं, ये वाले पॉइंट्स के बीच में, तो कौन सा एरिया निकलेगा, ये वाला सारा एरिया। ठीक है, अगर उसमें से मैं इस कर्व का और इन लाइंस का एरिया निकाल दूं, ठीक है, इन कर्व्स का और इस बाउंडेड एरिया, तो कौन सा एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया। ठीक है, अगर बड़े वाला एरिया को, जो लाइन के अंडर कर्व है और जो कर्व के अंडर एरिया है, उन दोनों को आपस में माइनस कर दूं तो बच्चे ये वाला एरिया बन जाएगा मेरे पास। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, रफ में करके दिखाती हूँ। सपोज अगर ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो आपका एरिया कवर कर रही है, ये लाइन, ये जो एरिया है ये टोटल एरिया है। ठीक है, अगर मैं इस कर्व का एक्स एक्सिस का और इन दोनों पॉइंट का एरिया देखूं तो ये एरिया बनता है, ये वाला एरिया। ठीक है, सो टोटल एरिया को अगर मैं ए बोलूं, इस एरिया को बी बोलूं, तो ये वाला जो सेक्शन है जो मैं ये निकालना चाहती हूँ, ये एरिया किसके इक्वल होगा, a - b के इक्वल। सो इस तरह से हम इस इक्वेशन का एरिया या इस रीजन का एरिया क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर मैं क्या लिख रही हूँ कि रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया अंडर लाइन, कौन सी लाइन है, दिस, कॉमा x = -2, x = 4 एंड x = y = 0 की एरिया, माइनस एरिया अंडर कर्व, कौन सी कर्व, y = 3x²/4, y = 0, x = -2 एंड x = 4। अगर इन दोनों एरियाज को निकाल के आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो सॉल्व करें इसको। सो पहले इसको एरिया को मैं ए बोलती हूँ, इस एरिया को बी बोलती हूँ। सो पहले मैं निकाल रही हूँ एरिया अंडर द लाइन, इसको इरेज कर देते हैं। सो अभी मैं निकाल रही हूँ एरिया अंडर द लाइन, कौन सी, सो ए एरिया विल बी -2 to 4, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एरिया। ठीक है, अंडर द लाइन कर रही हूँ और इनके बीच में, सो अंडर द लाइन ये आपकी लाइन है, तो यहाँ से y बच्चे निकलेगा क्या, 3x + 12/2। ठीक है, सो y विल बी इक्वल टू 3x + 12/2। सो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू क्या कर दी, पुट इनटू dx, क्योंकि हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो dx के साथ चलेगा। ठीक है, सो ये आपका बन गया 3x²/4 + 6x 4 - 2। अब इसकी वैल्यू पुट करके निकालते हैं, देखिए क्या बनती है, ये बनेगा 12
प्लस 24 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है। सो इट विल बी 12 12 24 प्लस 64, ये बनेगा आपका 1। हाँ जी, ये बनेगा 12 प्लस इसको यहाँ पुट किया 24 माइनस ये -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 इसमें पुट किया तो बना -4 का +4, तो ये बनेगा -3 -6 इंटू -2, ठीक है। ये तो आई थिंक सो आपको निकालना आता ही है। सो प्लस 12, तो ये बन गया आपका 36 प्लस 9 45। सो ए का एरिया आपका बन गया 45 स्क्वायर यूनिट। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू 45 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब बी क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व तो यही है कि -2 और 4 के बीच में ये वाला सारा एरिया, तो बाउंडेड बाय दिस कर्व है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 3/4 x स्क्वायर dx, तो ये बन गया आपका x³ 4 -2। सो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो बनेगा 16 माइनस ऑफ 8/4, सो ये प्लस बन गया, ये बन गया आपका 18। हाँ जी, ये बन गया आपका 18 स्क्वायर यूनिट्स। सो बी का एरिया आपका क्या बन गया 18 स्क्वायर यूनिट। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चे वो किसके इक्वल होएगा, a माइनस बी, दैट इज़ 45 माइनस 18। इसको सॉल्व कीजिए, ये बन रहा है आपका 7 एंड 27। हाँ जी, ये बन रहा है आपका 27 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। समझ में आया कि बाउंडेड रीजन्स हों, दो कर्व्स हैं, यहाँ पे एक लाइन थी एक कर्व थी, सो उनके बीच का हम एरिया निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर क्या थी लाइन, सो लाइन का एरिया, नीचे उसके क्या है कर्व, माइनस कर्व का एरिया, आपस में इन एरियाज को माइनस करेंगे तो उनके बीच का बाउंडेड एरिया क्या है फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसके साथ की। हाँ जी, अब क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। पैराबोला क्या है, y² इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इज इक्वल टू mx। अब यहाँ पे मेरे पास m मेरे को नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, y इज इक्वल टू mx जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करती लाइन होगी, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, क्लियर है। सो मैंने कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। सो ये है आपकी y इज इक्वल टू 0, ये वाला आपका पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू mx। सो ये पॉइंट है x, mx, आप पुट करके देख लीजिए, ये पॉइंट क्या है x, mx, ठीक है जी, क्लियर है। सो इन दोनों के बीच का अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूँ, ठीक है, उसमें से ये वाला एरिया क्या कर दूँ माइनस, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला एरिया, और यही एरिया रिक्वायर्ड है। सो इसका मतलब मैंने जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कर्व का एरिया माइनस क्या करना पड़ेगा, लाइन का एरिया। कर्व ऊपर है ना, सो जो ऊपर है पहले उसका एरिया माइनस जो नीचे वाली लाइन है उसका एरिया। तो क्या लिखूंगी 0 to, यहाँ पे बच्चे ये लाइन देखिए, ये है mx, y की वैल्यू क्या है mx। सो 0 to mx कर्व का एरिया, कर्व क्या है y² इज इक्वल टू 4ax, तो y की वैल्यू क्या बनेगी √4ax, और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एरिया लेना है, ट्वाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरे रीजन का एरिया नहीं लेना, ठीक है। 0 to mx, ठीक है, √4ax माइनस कर्व का एरिया माइनस 0 to mx क्या करेंगे, लाइन का एरिया, लाइन क्या है y मतलब mx dx, ठीक है। बस इसको अब सॉल्व करना और कुछ नहीं। तो ये बना 2√a x 3/2 इस पे क्या है mx, 0 माइनस यहाँ पे क्या बना mx²/2, तो मैं /2 बाहर ले आई mx, 0। सो यहाँ बन गया आपका m² x² -0, और यहाँ पे आपका पड़ गया ये mx 3/2
3/2a, ठीक है। सो यहाँ से आपका बनेगा ये 2 सॉल्व होके बने 4/3 इसको लिखेंगे m पावर 3/2 x पावर 3/2 माइनस m³ x²/2, ठीक है। अब इसको सिर्फ आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब इसमें से जो कॉमन आपका निकलता है वो हम कॉमन निकाल देंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है जी। क्लियर है इसको कैसे करेंगे? हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब ये देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू x²+2, ठीक है। एक आपकी कर्व है y² इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पैराबोला है एक्चुअली, ठीक है। क्लियर? सो ये क्या है, y इज इक्वल टू 4ax, मतलब x² इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला। तो ये कैसे होता है, ऊपर होता है। अब इसका सेंटर वर्टेक्स देखिए कहाँ पे है, 0,2 पे। तो ये आपका क्या है, वर्टेक्स 0,2, ये मैंने पैराबोला ड्रॉ किया। इसकी इक्वेशन क्या है ये, ठीक है। पहले तो आपको कर्व्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए। दूसरा वो कहता है लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ पे मैं y की जगह पे x पुट कर दूँ ना, तो यहाँ से वो लाइन पास नहीं करती, ठीक है। आप करके देख लीजिए, ये आपको जो है इमेजिनरी आंसर देगा। इसका मतलब कि जो आपकी लाइन y इज इक्वल टू एक्स है वो इसको कट नहीं कर रही। ये ध्यान रखना है आपने, उल्टा पुल्टा काम नहीं कर देना। ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन होती है, ये आपकी y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। और क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो ये लाइन होती है। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे कोई मैं लाइन बना देती हूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। ये जो कर्व कवर कर रही है एरिया, एक मिनट, ये लाइन यहाँ नहीं बनाते, ये लाइन कैसे बनाएंगे, x इज इक्वल टू 3, इसमें मैं पुट करूँ x की वैल्यू 3, तो ये बनेगा 9 + 11, y 11 आता है, कुछ यहाँ पे बनेगी लाइन, कट के जाएगी, ठीक है। सो मैं ये मान लेती हूँ ये x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। सो एक आपकी लाइन है, एक तो आपकी कर्व, ये कर्व हो गई आपकी, दूसरी y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, तीसरा x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, चौथी x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। इन चारों के अंदर वाला एरिया मैंने निकालना है, ठीक है। अब देखें क्या है, अगर मैं ये वाला एरिया निकालना चाहती हूँ, तो अगर मैं इस पैराबोला के एरिया निकाल लूँ माइनस ये वाला एरिया कर दूँ, अगर मैं पैराबोला अंडर द कर्व दिस एरिया निकाल लूँ, तो ये एरिया सारा बनता है। अगर इसमें से मैं ये वाला एरिया निकाल के क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये एरिया बन जाएगा, और यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। बात समझ में आई? सो हम क्या कर रहे हैं, सो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन विल बी, किस में होगा ज़रा देखें, मैं लिख के रखती हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या कर रहे हैं। ये एरिया चाहिए, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व, कौन सी कर्व, 0 से लेके 3 के बीच में जो पैराबोला का एरिया है वो सारा ये कवर होगा, ये वाला सारा एरिया, ये सारा फिल कर दो, ये वाला एरिया। ये किससे निकल रहा है, इस एरिया को, रेड एरिया को मैं ए से डिनोट करती हूँ। सो दिस इज रेड एरिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू, y कितना है, x² + 2dx, माइनस मैं कर रही हूँ 0 to 3 इस लाइन के अंडर एरिया, इस लाइन के अंडर एरिया ये वाला एरिया, इसको मैं b लिख देती हूँ, ठीक है। सो b का एरिया किससे बनेगा आपका, लाइन से। लाइन क्या है, x, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब y की वैल्यू पुट कर दी दिस। सो ये जो आपका एरिया बना, ये a माइनस बी बना। सो a माइनस बी एक्चुअली ये वाला एरिया है। सो इस एरिया को मैं क्या बोलती हूँ, c। सो c इज इक्वल टू a माइनस बी। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व भी करना और कोई काम नहीं करने वाला, ठीक है। और स्क्वायर यूनिट्स उसके साथ अटैच कर देने, ठीक है। समझ में आ रहा है ये सम कैसे करेंगे? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब ये देखिए, ये ट्रिकी सा सम है, लिखने का तरीका है, इसको समझें क्या है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन वाई है, एंड वाई क्या है, लेस देन मॉड एक्स है। ठीक है, ये उसने दिया हुआ है। सो ये आपका क्या है, रीजन डिफाइंड है। सो रीजन इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वेयर ये कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। ठीक है, क्लियर है। सो एक्स स्क्वायर जो है लेस देन वाई, आप देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, एक्चुअली अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लूँ, ठीक है, तो आपका क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। कौन सा पैराबोला बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला। ठीक है, सो ये पैराबोला कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, वाई के इक्वल है। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर छोटा चाहिए वाई से, तो मैं इधर वाले एरिया की बात करती हूँ। बात समझ में आई कि नहीं, एक्स स्क्वायर क्या चाहिए, छोटा, और वाई क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा क्या है, y इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। अगर मैं लेस देन छोड़ूँ अभी, तो y इज़ इक्वल टू मॉड एक्स का मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो y किसके इक्वल है, x के इक्वल। अगर x लेस देन 0 है तो y किसके इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल। सो यहाँ से एक मेरी ये लाइन बन रही है y इज़ इक्वल टू एक्स वाली, और एक मेरी लाइन बन रही है y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स वाली। ठीक है, इनसे भी क्या चाहिए कि जो y है दिट शुड बी लेस देन x और y शुड बी लेस देन माइनस एक्स, हमें ये चाहिए। तो वो कौन सा एरिया होगा, वो ये वाले रीजन होंगे, नीचे वाले। ठीक है, सो वो कहता है इनसे बाउंडेड एरिया आपने निकालना है। ठीक है, हाँ जी, जब आप ये ले रहे थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाले ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट। सो हमें क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर छोटा हो और वाई क्या हो, बड़ा। सो गलती से हमने ये वाला सेक्शन ले लिया। एक्चुअली हमें क्या लेना है कि एक्स स्क्वायर लेस देन वाई मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई शुड बी लेस देन 0। ठीक है, सो ये 0 लेस देन 0 मीन्स मैंने इस वाले रीजन की बात करनी है। आप पुट करके देख लिए वैल्यू, यू विल कम टू नो। ठीक है, क्लियर है। सो मेरे को क्या है, इस लाइन के नीचे और इस बाउंड्री के ऊपर वाला एरिया चाहिए। तो एक्चुअली ये वाला एरिया मेरे को रिक्वायर्ड है, ये दोनों तरफ। अब दोनों तरफ सिमेट्री है, तो एक एरिया भी निकाल लो तो दूसरे का आप ट्वाइस भी कर सकते हो। देखना है ध्यान से सिमेट्री बनती है कि नहीं, यहाँ पे सिमेट्री बन रही है। ठीक है, सो अगर मैं ये बीच वाला एरिया निकालना चाहूँ बच्चे, तो पहले मेरे को पैराबोला और इसकी इंटरसेक्शन देखनी पड़ती है। ठीक है, सो जहाँ पे x इज इक्वल टू वाई है, ये वाले पॉइंट 2 बन रहे हैं। बाकी इरेज कर देते हैं बीच वाला, ये आपकी x एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स। सो ये x कोमा y पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्या है, माइनस एक्स कोमा वाई पॉइंट। ठीक है, सो मैंने एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, सो निकालें, कैसे निकालेंगे। सो मैं क्या लिखूं, एरिया अंडर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस ये वाला एरिया कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एरिया जो मेरे को रिक्वायर्ड है उसका ट्वाइस कर दूंगी तो सही एरिया आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स 0 टू ये वाला पॉइंट का नाम क्या है, x। सो 0 टू x क्या है, लाइन, लाइन ऊपर है ना, तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। सो x dx माइनस कर्व। सो कर्व आपकी क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये क्या है, उससे ऊपर, तो ये बनेगा 0 टू x एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, ये बना एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स टू 0 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स कॉमा 0। सॉल्व करें इसको तो आंसर आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 3 बाई 3। सो ये रिक्वायर्ड एरिया है, इसको स्क्वायर यूनिट्स में लिख दें तो सॉल्व करें, ये बना एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर और ये था एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, ये बना 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर 6, और इट कैन बी रिटन एज
एक्स स्क्वायर बाई 6 3 माइनस 2x। सो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन है, ये 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हमने ग्राफ बच्चे +1 में फंक्शंस के टॉपिक में किया हुआ है। जो एक्स क्यूब है, ठीक है, वो ग्राफ कैसे चलता है, कुछ इस तरह से स्टीप ग्राफ होता है। ठीक है, क्लियर है। सो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन कौन सी है, ये इस तरह से जाती हुई, एक मिनट, कुछ इस तरह से जाती हुई लाइन, ये आपकी क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब वो कहता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब वैसे तो क्या है, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सिमेट्री है, यहाँ नज़र नहीं आ रही, बट ये दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री। सो अगर एक एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकल आए तो सिमेट्रिकल एरिया क्या है, दूसरी तरफ। ठीक है, या तो आप दोनों ट्वाइस ऑफ दैट कर सकते हो, ठीक है, या आप क्या करो, इसका एरिया अलग निकाल लो, इस रीजन का एरिया अलग निकाल लो। इस रीजन को मैं ए बोलती हूँ, इसको मैं क्या बोलती हूँ, बी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूँ तो y को बच्चे मैं x पुट करूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो ये बना x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ से बना एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 0। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए 3 बन रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन से, x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 वाला पॉइंट हो गया। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब अगर मैंने एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो मैं सिमेट्री यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज चाहो तो आप सिमेट्री यूज़ ना करके इसका एरिया अलग निकाल लो, इसका एरिया अलग निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इट इज़ योर विश, इसमें कोई ज़्यादा वो करने वाली बात नहीं। अब यहाँ आपको पता है एक जनरल पॉइंट हम लेते हैं पी एक्स वाई एंड उसकी डेरिवेटिव एंड सो ऑन, वो सब लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप डायरेक्ट निकालिए एरिया। सो एरिया देखिए क्या बनेगा इसका, ये आपकी लाइन है, इस लाइन का एरिया, सो ये आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। इस ट्रायंगल का एरिया माइनस अगर मैं ये वाला एरिया करूं, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, सो रिक्वायर्ड एरिया बच्चे क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स। ठीक है, क्लियर, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 0 to 1। ठीक है, लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 to 1 कर्व क्या है, y dx। सो यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन है और ये y क्या है, कर्व की इक्वेशन। सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ 0 to 1 x dx माइनस 0 to 1 x क्यूब dx। सो यहाँ से आप निकालिए इसका आंसर। सो चेक कीजिए इसका आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 1 माइनस 1/2 माइनस 0 माइनस 1/4 माइनस 0। सो इट विल बी, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर बनेगा, योर एरिया विल बी 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/4, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, क्लियर है। ठीक, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो आपका जो एरिया बना वो क्या बना, 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। आप चाहो तो पूरा एरिया रीजन्स का नाम लिख के वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब ये करते हैं, क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस वेयर दीज 2 कंडीशंस आर गिवन। ठीक है, सो एरिया ऑफ द रीजन is xy such that contains the pair all the x and y's such that x square plus y square is less than equal to 1 and x plus y is greater than 1। सो अगर मैं ये इनको सेपरेट कर लूँ तो रीजन 1 क्या है, वो रीजन या वो पॉइंट्स जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, लेस देन 1। और अगर ये कंडीशन देखते हुए एक रीजन और डिफाइन करूँ एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1,
तो आपका आर किससे बनेगा, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए क्या लेंगे, इनका दो रीजन्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। सो वो एक्स वाई ले रहे हैं जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो आर क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। बात समझ में आई इतनी। अब पहले देखते हैं R1 और R2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी, अब आप अगर R1 देखो तो R1 की ये जो इनइक्वालिटी है, अगर मैं इसको इक्वालिटी फॉर्म में लिखूं तो ये एक यूनिट सर्कल बनता है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है 1, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं लेस देन 1 लिखूं, सो इट मीन्स अगर ग्रेटर देन लिखूंगी तो आउटर आएगा, इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये पॉइंट है, लेस देन 1 का मतलब कि आप उन पॉइंट्स की बात कर रहे हो जो पॉइंट सर्कल के अंदर है, मतलब उन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है 0 0 से वो क्या है 1 से कम है। सो हमारा R1 रीजन क्या है, ये जो रीजन है जिस पे ये मैंने डॉट्स लगाई हैं, ये रीजन एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दिस इज अ R1 रीजन। अब R2 रीजन देखें, R2 को की जो इनइक्वालिटी है, अगर मैं इक्वालिटी फॉर्म में लिखूं उसको तो बच्चे एक लाइन बन रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y क्या बनता है 1, और y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x क्या बनता है 1। तो लाइन ड्रॉ करके देखिए, ये लाइन बन रही है, ठीक है, क्लियर है। सो ये जो पॉइंट है लाइन के ऊपर के पॉइंट्स, ये वो पॉइंट है जहाँ पे x प्लस वाई किसके इक्वल है 1 के इक्वल। x प्लस वाई 1 से बड़ा कब होगा, जब मैं कहाँ पे जाऊँगी, इस तरफ जाऊँगी, ठीक है, क्लियर। सो x प्लस वाई ग्रेटर देन मीन्स कि पॉइंट्स अबव द लाइन, ठीक है। सो अगर मैं उनकी इंटरसेक्शन की बात कर रही हूँ R1 इंटरसेक्शन R2, तो ये जो शेडेड एरिया में दे रही हूँ रेड, ये आपका जो रीजन है ये क्या है R1 इंटरसेक्शन R2। सो एक्चुअली मैंने इस रीजन का क्या निकालना है, एरिया, ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सो अगर इस सर्कल का 1/4 एरिया मेरे पास हो, वैसे हमें यूनिट सर्कल का एरिया पता है पर हमने निकालना इंटीग्रेशन से, सो इसका 1/4 एरिया माइनस ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका, ये बाउंड्री रीजन का एरिया, ठीक है, जो एरिया मेरे को रिक्वायर्ड है। बात समझ में आ रही है। इनको मैं नाम दे देती हूँ ताकि कुछ आपको आइडिया क्लियर हो, ठीक है। हाँ जी, अब क्या है हमारे पास, सो ये इतना समझ आ गया। सो एरिया R विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ OABC माइनस एरिया ऑफ OAC। सो ट्रायंगल का एरिया पूरे इस जो सेक्टर आपका क्वाड्रेंट निकल रहा है, सेक्टर निकल रहा है इसका, ठीक है, इसके एरिया में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेंट का एरिया देखिए, ये क्या है x इज इक्वल टू 0 और ये क्या लाइन है x इज इक्वल टू 1। सो मैंने एरिया लेना है इसके अंदर, इन दो लाइंस के बीच में और x एक्सिस के बीच में, ये एरिया की बात कर रही हूँ। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, इनके बीच में। सो ये आपकी कर्व है, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम ऊपर वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरे पास एरिया क्या है 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 to 1 ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया मीन्स ये वाली बात आप कर रहे हो, x इज इक्वल टू 0, ये एरिया देखना है ना, ये x इज इक्वल टू 1 है और इनके बीच में ये वाला लाइन, सो दिस इज इक्वल टू y dx, ये आपकी लाइन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे लाइन को, लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सो y क्या है 1 माइनस एक्स, सो ये आपका बना 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 to 1 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। इसको कई जगह पे सीधा एक ही इंटीग्रल में भी लिखा होता है, सो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर का काम करने का तरीका या सम को करने का या लिखने का तरीका
डिफरेंट हो सकता है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो। ठीक है, अब करना सिर्फ क्या है, इसका इंटेग्रल निकालना है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ रीजन आर। ठीक है जी, क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको का। ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ये वाला फॉर्मूला क्या ये कहता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a यहाँ पे क्या है 1 के इक्वल। ठीक है, प्लस a/2 होता है तो 1/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये आपका क्या बना, इसका इंटेग्रल। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए तो फटाफट निकल जाएगा। अब ये वाला माइनस मैं अंदर ले गई ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। ये बना -x और अंदर ये x का इंटेग्रल बना x²/2। ठीक है, इस सब के ऊपर क्या है 0 to 1। अगर मैं 0 पुट करूं तो सारे क्या बन रहे हैं 0, तो सिर्फ 1 पुट करके देखते हैं। इसमें 1 पुट करूंगी तो ये 0 पुट किया, इसमें 1 पुट किया तो बना साइन इनवर्स 1 -1 प्लस 1/2, रेस्ट इज 0। साइन इनवर्स 1 हमें पता है क्या होता है, π/2। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, π/2 इंटू 1/2 माइनस, इसको सॉल्व करें तो ये बना -1/2। सो दैट इज π/4 माइनस 1/2। ये आपका क्या बन गया, एरिया ऑफ द रीजन आर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सम करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। अब करते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन दी सर्कल्स। ये सर्कल का साइन है। सो 2 सर्कल हैं आपके पास। देखिए सर्कल की इक्वेशन क्या है, पहले तो यूनिट सर्कल है। ठीक है, सो 1 मिनट, सिमेट्री नहीं आती जल्दी कहीं। ठीक है, एक आपका सर्कल ये है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर आपको दिख रहा है 0 0, रेडियस इसका क्या है 1। एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको क्या नज़र आ रहा है, सेंटर, इस सर्कल का जो सेंटर है बच्चे वो देखो क्या है 1,0। सो ये आपका सेंटर है सर्कल का। रेडियस इस सर्कल का क्या है 1। सो अगर रेडियस 1 है तो ये सर्कल देखिए कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन में से पास होता सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, बात समझ में आई। ये सर्कल क्या होगा, ओरिजिन से पास होता एक का सर्कल आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ये जो रेडियस है ये 1 रेडियस है, तो ये पॉइंट क्या है 2,0। हाँ जी, बात समझ में आई। तो ये 2 सर्कल्स हैं, वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन दी 2 सर्कल्स। तो 2 इन सर्कल्स के बीच में जो एरिया है ना वो हमने निकालना है, मतलब हमने ये एरिया निकालना है। ठीक है, इनका ट्वाइस निकालना है। ठीक, अगर मैं इसको नाम दे दूँ OAC एंड D, ये पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, सो ये आपका एक्चुअली हमने जो एरिया निकालना है दैट इज़ OAC एंड D। ठीक है, इसका एरिया ऑफ इस रीजन का रिक्वायर्ड एरिया। इस एरिया को मैं और क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट B लिखती हूँ। सो दिस इज ट्वाइस, सिमेट्री है। सो OABC भी लिख दूँ तो भी क्या है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सिमेट्रिक है। सो ऊपर का एरिया निकालने, क्योंकि नीचे का फिर नेगेटिव होगा सो फिर माइनस लगाने पड़ेंगे। ऊपर का एरिया निकालने ड्यू टू सिमेट्री, ट्वाइस कर दें उसको, यू विल गेट द बाउंडेड रीजन का एरिया। अब यहाँ ध्यान से देखें, मैं सिर्फ ऊपर वाली कर्व ड्रॉ कर रही हूँ। अब एक मेरा सर्कल ऐसे था, ठीक है, एक मेरा सर्कल इस तरफ था। ठीक है, और मैंने एरिया ये वाला निकालना। ठीक है, अब ये पॉइंट था 1,0, ये पॉइंट है 0 0। ये सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, और ये आपका जो ये वाला सर्कल आपका x² प्लस y² 1, और ये क्या है आपका x माइनस 1² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, क्लियर है, क्योंकि इसका सेंटर क्या है, ये वाला सेंटर है, ये इसका सेंटर है O', इसका सेंटर है O। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब हमने क्या निकालना है, अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए ना ये वाला, सो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला सर्कल का एरिया है, ये बाउंडेड बाय दिस सर्कल है। ठीक है, सो मैंने एक्चुअली क्या निकालना है, इसको नाम मैंने नए दे दिए। सो एक्चुअली रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OA, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं, OPAB प्लस एरिया ऑफ
बी ए, यहाँ क्यू लिख लेते हैं, क्यू सी। ठीक है, सो ये जो बी ए क्यू सी एरिया है वो इस रीजन ने, इस सर्कल ने क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है जो पी के साथ है, ये किसने कवर किया है, इसने कवर किया। ठीक है, सो मेरे को ये दोनों क्या है देखने हैं। इसके लिए मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए ए, दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो निकालते हैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल के इसमें मैं पुट कर रही हूँ। सो इट विल बी एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे ये पुट कर देंगे इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आपका बना, ये आपके कट गए, ये आपके कट गए, बचा गया माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, x इज इक्वल टू 1/2। सो लिखें जी इस पॉइंट को, क्या है ये, x इज इक्वल टू 1/2 पॉइंट है। सो यहाँ पे ये पॉइंट पे x क्या है, 1/2। देयरफॉर अगर मैं एरिया ऑफ ओ पी ए बी लिखूँ तो वो क्या होगा बच्चे, 0 to 1/2। ये वाला एरिया, ये वाला रीजन, ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पे है, ये वाला। तो यहाँ से मैंने क्या निकालना है, y, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए होता है, इस तरह से। ठीक है, सो y आपका आ गया ये। ठीक है, अब एरिया ऑफ बी ए क्यू एंड सी विल बी इक्वल टू 1/2 to 1। यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल कौन सा, ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये dx और ये dx। अब इन दोनों एरियाज को, इसको एरिया ए बोलती हूँ, इसको एरिया बी। सो टोटल रिक्वायर्ड एरिया आर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो a प्लस बी करेंगे, उसका ट्वाइस करेंगे तो पूरा एरिया आएगा इन दोनों सर्कल्स का। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ a प्लस एरिया ऑफ b, और उसका क्या कर दिया, ट्वाइस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। अब हमें पता है, ये फॉर्म हमने पढ़ी है, इसका इंटेग्रल क्या होता है, वी नो इट। ठीक है, साइन इनवर्स में होता है। सो क्या आएगा इसका, 1/2 x की जगह पे क्या लिखा है, x माइनस 1 इंटू, ये पूरी टर्म आती है अंदर, आई थिंक सो फार्मूलाज आपको याद होंगे, प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे 1 माइनस, इसके ऊपर क्या है, 0 to 1/2, इसका ये फिल करेंगे, प्लस अब इसका इंटेग्रल देखिए क्या बनता है, 1/2 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर ए आता है, तो वो छोड़ दिया हमने क्योंकि वो 1 नहीं है। तो ये बना 1/2 to 1। ठीक है, अब इसमें ज़रा वैल्यूज़ पुट करें। सो इट इज़ ट्वाइस ऑफ दिस, सो दिस इज़ 2 टाइम्स x की वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये बना 1/2 इंटू माइनस 1/2। अंदर देखिए क्या बन रहा है, 1/2 पुट करें, 1 माइनस, यहाँ 1/2 पुट करूँ तो 1/2 का स्क्वायर बन गया 1/4 प्लस x की जगह पे 1/, पुट कर रहे हैं तो माइनस 1/2। ठीक है, माइनस बनेगा ट्वाइस ऑफ 0। यहाँ पे बच्चे 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया तो ये सारा 0 हो गया, इसको 0 पुट किया तो ये बना माइनस 1/2 साइन इनवर्स -1। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात, इतने में तो कोई डाउट नहीं। प्लस अब इसको सॉल्व करें, इसमें x की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करें, 1 पुट करूं तो ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, तो वी आर लीविंग इट। माइनस क्या करें हैं, माइनस 1/2 पुट कर रहे हैं। सो 1/2 इसमें पुट कर रही हूँ, 1/2 ये वाली टर्म, तो ये बना 1/2 1/4, 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। सो यहाँ पे इसके साथ, ये सारे के साथ आपका ट्वाइस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। साइन इनवर्स -1/2 आपको पता है
थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। सो क्या बनना चाहिए, देखिए 1/2 कहाँ पे बनता है, π/6 पे, तो माइनस किस पे बनेगा, पाई प्लस π/6 के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आपका बना, ये बन गया आपका 3 √3/2, √3/2 और ये 2 साथ में थे, तो यहाँ से आपके बन गया ये 2 टाइम्स -√3/8, यहाँ से ये बन गया 3/8, प्लस क्या था, साइन इनवर्स -1/2, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है √3/2, ये बना √3/8 -√3/8 -1/2 साइन इनवर्स -1/2, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है ये। यहाँ पे भी 1/2 है, सॉरी इसके साथ लगाना भूल गया, आई थिंक सो, हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। साइन इनवर्स -1 आपका किसके इक्वल है, 1 किस पे आता है, π/2 पे, तो साइन इनवर्स 1 विल बी इक्वल टू π/2 प्लस, हाँ जी, यहाँ तो इसको पाई प्लस करके कर सकते हैं, या आप जो साइन इनवर्स -1/2 है इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2, 1/2 किस पे होता है, π/6 के ऊपर, तो ये आपका आंसर बनेगा। सिमिलरली साइन इनवर्स -1 क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स 1, सो साइन इनवर्स 1 क्या है, π/2, तो ये बनेगा -π/2। सो ये वैल्यूज़ आपने इसमें पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, क्लियर है ये सब। हाँ जी, अब करते हैं नेक्स्ट सम। हाँ जी, अब है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस AB एंड C। सो पहले इनको ड्रॉ करते हैं। सो पहला पॉइंट है 2,5, सपोज ये 2 है, सपोज ये 4 है, ये पॉइंट आपका 6 है। सो 2,5 हम सपोज यहाँ मान लेते हैं, ये 2,5 वाला पॉइंट है। 4,7 कुछ यहाँ पे आपका पॉइंट है 4,7। सो दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड C क्या है 6,2। सो 6,2 थोड़ा नीचे आ जाएगा पॉइंट, तो ये बन गया सपोज 6,2। ये आपकी क्या बन रही है, इक्वेशन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ये पॉइंट है C, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,2, B के कोऑर्डिनेट हैं 4,7 और C के कोऑर्डिनेट हैं 2,5, सॉरी A के कोऑर्डिनेट है 2,5। इसका एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि इंटीग्रेशन निकालनी है तो मेरे को इन तीनों लाइंस की क्या पता होनी चाहिए, इक्वेशन। सो क्या करना है आपने, इक्वेशन ऑफ AC निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ AB निकालेंगे एंड इक्वेशन ऑफ BC निकालेंगे। इक्वेशन निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि पॉइंट्स दिए हैं। सो इक्वेशन ऑफ AC बच्चे क्या होगी, y माइनस ये सॉरी AC निकाल रहे हैं। सो ये दो पॉइंट हैं 6,2 एंड 2,5, तो क्या बना y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 6 माइनस 2 माइनस 6 इंटू x माइनस 2। तो ये इक्वेशन AC की आ जाएगी। सिमिलरली आप किसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, AB की एंड BC की। सो मैं इक्वेशन नहीं निकाल रही, डायरेक्ट इक्वेशंस लिख रही हूँ। इक्वेशन 2 पॉइंट्स दिए हैं, इक्वेशन निकालना इज़ वेरी इजी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशंस ऑफ दीज लाइन्स। हाँ जी, तो हमने इक्वेशंस लिख ली हैं तीनों लाइन्स की, AB, BC एंड AC की। अब हमने ये जो एरिया निकालना है बच्चे, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर मैं एरिया निकाल लूँ इसके और इस लाइन के बीच में, मीन्स ये आपका पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 6। अगर मैं एरिया निकाल लूँ बिटवीन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड AB, तो कौन सा एरिया बच्चे निकलेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। अगर मैं एरिया निकालूं बिटवीन x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 6 एंड
ये BC लाइन के बीच में ये वाला एरिया, इन लाइनों के बीच में ये वाला, ठीक है। तो कौन सा एरिया आएगा, देखिए इस एरिया की बात कर रही हूँ, 2 एरियाज आ गए आपके, ठीक है। एरिया रिक्वायर्ड कौन सा, और अगर मैं एरिया निकालूं बिटवीन x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 6 एंड AC, ठीक है। तो देखो कौन सा एरिया नज़र आ रहा है आपको, ब्लू रेड येलो, तो ये वाला एरिया है, ठीक है। अगर मैं शेडेड एरिया चाहती हूँ, शेडेड एरिया कौन सा, ये वाला एरिया, तो कैसे निकलेगा, इसको एक बार इरेज कर देते हैं दोबारा से। तो कैसे निकलेगा एरिया, इस पूरे एरिया में से, इस पूरे एरिया में से, इस वाले में से, ये मैं बोल रही हूँ, इस वाले एरिया में को और इस वाले एरिया को हम क्या करें, ऐड करें, तो टोटल एरिया बन जाएगा। उस टोटल एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया क्या कर दूं, माइनस कर दूं, हटा दूं, तो कौन सा एरिया बन गया, ये वाले सेक्शंस। और मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ यही एरिया चाहिए, सो ये रिक्वायर्ड है। इट मीन्स 2 लाइनों से बनने वाला एरिया, इसका एरिया और ये वाला एरिया प्लस करेंगे, और उसमें से ये वाला एरिया जो ये लाइन दे रही हैं उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो रिक्वायर्ड एरिया आएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ AB। इस जो ये पॉइंट जो D है, इस D पॉइंट को मैं क्या है, ये जो इसको काटती हुई लाइन जा रही है, ठीक है, जिसको हम x इज इक्वल टू 4 वाली पॉइंट है, सो ये बना एरिया ABD प्लस एरिया ऑफ BDC, ठीक है। अब एरिया ऑफ ABD कहाँ से आएगा, इसमें से ये वाला एरिया क्या करके, माइनस करके। आई होप कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं इसको सीधा लिखूँ तो बच्चे क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इज इक्वल टू, क्या लिखूँ, 2 to 4, ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन है BC, सो BC ये लाइन है। तो यहाँ से बच्चे y निकाल लो, तो क्या बनना है, 34 माइनस 5x ओवर 2, सो दैट विल बी 34 माइनस 5x ओवर 2, ठीक है। ये आपकी एक लाइन बन गई, सॉरी ये A था, गलत लिख दिया, ये AB लाइन है, गलत है ये। AB लाइन देखिए कौन सी है, ये वाली लाइन। सो यहाँ से y किसके इक्वल है, x प्लस 3 के, सो 2 to 4 आएगा x प्लस 3, ठीक है, क्लियर है। 2 to 4 आया x प्लस 3 प्लस 4 to 6, 4 to 6 हम क्या कर रहे हैं, BC, सो BC में से आपने y निकाला, ये वाली लाइन की बात करें इस तरफ की, ठीक है। सो ये 4 to 6 ये BC वाली लाइन के अंडर का रीजन, तो ये सारा रीजन आ गया, ठीक है। माइनस क्या करी हूँ, 2 to 6 ये वाली लाइन के नीचे वाला एरिया, तो ये क्या है, AC, सो AC में से आप y निकालिए, क्या बन रहा है, 26 माइनस 3x बाई 4 इंटू dx, ठीक है। सो ये आपको क्या देगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, चेक करना है कि कौन सा बाउंडेड रीजन चाहिए, किस रीजन में से कौन सा प्लस करूं, कौन सा माइनस करूं कि रिक्वायर्ड रीजन आपको मिल सके। अब ये तो बहुत सिंपल है, पहले इसको मैं A लिख लेती हूँ, इसको B, इसको C लिख लेती हूँ। सो A को सॉल्व करते हैं, x² बाई 2 प्लस 3x, इसकी पावर है 4,2, तो ये बच्चे सॉल्व करेंगे, बना 16 बाई 2 8 प्लस 12 माइनस 4 2 प्लस 6 10, सो इट विल बी 20 माइनस 10, ये आपका एरिया आ गया 10, ठीक है। अब निकालते हैं B का एरिया, दिस इज A पार्ट। अब B क्या है आपके पास, 2 को बाहर लिख लेते हैं, 6 to 4 34 माइनस 5x dx,
तो ये बन गया 1/2 34x माइनस 5/2 एक्स स्क्वेयर 4 to 6. So it will be 34 into 6 minus 36/2 minus 34 into 4 plus 16/2. अब इसको सॉल्व करें ज़रा। ये आ गया आपका 1/2 34 into 2 प्लस 5/2 माइनस 36 इंटू 16। ठीक है, तो ये बन गया 68। यहाँ से ये -20 है, -20 को इससे किया तो ये 10, ये -50 बन गया। तो यहाँ से बन गया 18/2, दैट इज़ बी का आंसर क्या बना 9। सो एरिया बी का कितना बन गया 9 स्क्वायर यूनिट। अब निकालते हैं जी सी पार्ट। ये सी पार्ट है आपका, ये है 2 to 6। सो 2 to 6 1/4 बाहर निकाल दूँ। 2 to 6 26 minus 3x dx. So it will be 26x minus 3x square by 2. ठीक है, इसका ये इंटरवल है तो इसको सॉल्व करें। इट विल बी 26 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 36/2 माइनस 26 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। इट विल बी 1/4 26 इंटू 4 प्लस 3/2 माइनस 36 प्लस 4। ठीक है, सो इट विल बी 26 इंटू 4/4 प्लस 3/8, यहाँ से बना -32। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। ये बन गया आपका 26 और ये आपका बन गया -12, तो यहाँ से आंसर बना 14। ठीक है, तो ये 14 है यहाँ पे। तो ए और बी को ऐड करना है, माइनस करना है सी को। तो 10 + 9 - 14, तो आपका आंसर बनेगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। सो आपका एरिया क्या है 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, समझ में आ गया ये सम कैसे करेंगे। अब ये सम देखते हैं क्या कहता है। कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइंस। हमारे पास क्या है, x = 0 ये वाली लाइन होती है, x = 2 ये वाली लाइन है। इन दोनों एरियाज, इन दोनों लाइंस के बीच में और इन दोनों कर्व्स के अंदर बाउंडेड आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यहाँ से पहले तो इसको देखिए, ये आपका क्या बन रहा है -x² - 2x। ये आपको दिख रहा है पैराबोला है डाउनवर्ड्स वाला। ठीक है, सो ये x² = -4ay वाला पैराबोला है, तो ये नीचे से जाएगा। पहले इसका वर्टेक्स देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये कहाँ से ड्रॉ करना है। सो चेक करें तो ये बनेगा -x² - 2x + 1 - 1 कर दूँ तो इट इज़ -x - 1² + 1। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स बच्चे देखिए क्या बन रहा है 1 and -1। सो यहाँ पे अगर ये x और 2 है तो यहाँ मिड में कहीं पे ये पॉइंट है। सो इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट। और ये चेक कीजिए ये आपका किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से। 0 0 पुट करके देखिए तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं इसको ओरिजिन से पास करता हुआ क्या बना रही हूँ, डाउनवर्ड्स पैराबोला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये पॉइंट आपका 1,1 है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x = अगर मैं 2 पुट करूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 2 इसमें पुट करूँ तो क्या आंसर आना चाहिए देखिए। सॉरी, x = 2 पुट करने पे y आएगा 2 × 2 - 2 × 2 0। ठीक है, इसका मतलब ये जो मैंने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बनाया है ना, ये इसी कारण बनाया ताकि आपको लगे मतलब ये यहीं से निकलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, वैसे भी इस लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी। ठीक है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री हो। ठीक है जी, क्लियर है, पैराबोला हो गया। अब कौन सी कर्व दी है देखिए, y = 2⁻x। हमने ये वाली जो इक्वेशंस होती हैं या इन वाले फंक्शंस के ग्राफ किए हुए हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है हमेशा। ठीक है, y = a⁻x का। सो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं y = 2x का, तो x को मैं पॉजिटिव या नेगेटिव जो मर्जी पुट करूं, y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब अपवर्ड्स होगी इक्वेशन। दूसरा,
x की वैल्यू जैसे ही इन्फिनिटी जाएगी y किसको जाएगा, इन्फिनिटी को। ठीक है, अगर x को मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करूं तो y टेंड्स टू क्या है, 0। सो इसकी जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से जाएगा। अब मैं देखना क्या चाहती हूँ कि क्या ये वाले आपस में कटते हैं कहीं पे। ठीक है, सो क्या इनमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो इन दोनों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन में चेक कीजिए, y की वैल्यू 1 पुट करूं और x की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। ठीक है, ये पॉइंट वर्टेक्स का बच्चे है। ठीक है, तो इससे ऊपर को आपकी कर्व लाई करी, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पॉइंट इसमें लाई नहीं करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। सो ये पॉइंट इस पे लाई नहीं करेगा। कौन सा पॉइंट इस पे लाई करता है, इस कर्व के ऊपर। x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y कितना निकलता है, 2। इट मीन्स आप यहाँ पे कहीं पे हो, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, इसके अबव तो लाइन आपकी इक्वेशन जो है कर्व की ना, वो पैराबोला से ऊपर जा रही, कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं है। ये आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये कैसे बनेगा ग्राफ। क्योंकि ग्राफ की इंटरसेक्शंस का समझ नहीं आया तो आपको बाउंड्री रीजन ही नहीं पता लगेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एरिया कौन सा निकालना है, ये रेड सेक्शन। रेड सेक्शन के लिए क्या चाहिए मेरे को, अगर मैं ये जो a2⁴x है, ये वाला एरिया निकाल लूँ, अगर ये वाला एरिया, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर दूँ, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दूँ। आपको समझ में आ रही है, आई थिंक सो, क्या कह रही हूँ। सो टोटल में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूँ, इट मीन्स, एक मिनट, एक बार दोबारा बताती हूँ, ये टोटल एरिया निकाल रही हूँ। ठीक है, इस एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये रेड वाला जोन रह जाएगा और यही एरिया निकालना है, क्योंकि ये बाउंडेड रीजन नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आप देखिए, अगर मैं डायग्राम से देखूं तो मेरी इक्वेशन क्या बननी चाहिए। सो रिक्वायर्ड एरिया किसकी इक्वल होना चाहिए, एरिया, इनको पॉइंट्स को नाम देते हैं ए बी, इसको पॉइंट P दे देते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको C लिख लेते हैं, इस पॉइंट को D लिख लेते हैं। सो एरिया ऑफ AOAPBC, ठीक है, इस कर्व का एरिया माइनस एरिया ऑफ OD एंड C। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ OAPBC क्या है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में, मतलब 0 और 2 के बीच में। और यहाँ पे ये वाली कर्व और x एक्सिस हैं। ये वाली कर्व बच्चे क्या थी, y इज इक्वल टू 2x, तो इसका एरिया माइनस क्या, 0 to 2 किसका, पैराबोला का एरिया। ये वाला एरिया क्या है, पैराबोला का एरिया। पैराबोला क्या है, 2x माइनस x² dx। ठीक है, सो अब इसको सिर्फ हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो करके देखें, इसको आपका बन रहा है 0 to 2 2⁴x dx माइनस 0 to 2 2x माइनस x² dx। इसको मैं इकट्ठा लिख रही हूँ, 0 to 2 2x माइनस 2⁴x माइनस 2x प्लस x² dx। अब इसकी एक एक की इंटीग्रेशन निकालूं तो 2⁴x को इंटीग्रेट करें तो ये आंसर बनता है। इसको इंटीग्रेट करूं तो x² बनेगा, इसको इंटीग्रेट करूं तो x³/3 बनेगा। इस पूरे क्या में क्या पुट करना है, 0 to 2 वैल्यूज़। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा आपको, 2 पुट करूं यहाँ पे तो ये बना 2⁴ 4/log2 माइनस 4 प्लस 8/3 माइनस बाकी x की 0 वैल्यू पुट करोगे तो सारा कुछ 0 बन जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी 4/log2 minus 12 plus 8/3. So it will be 4log2 minus 4/3. ठीक है, सो ये आपका आंसर बनेगा। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, हाँ जी, यहाँ पे 0 नहीं बनेगा,
x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो -log2 आएगा। सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया कैलकुलेशंस में ना, एक बार दोबारा करते हैं। हाँ जी, ये 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2⁻² log2 -2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बाई 3 माइनस देखिए क्या है 2⁻0 log2 -0 स्क्वायर प्लस 0/3 दिस। सो ये बना 4/log2 माइनस ये बना आपका -4 प्लस 8/3। यहाँ से आंसर बना -1/log2, बाकी सारा 0। अब इसको सॉल्व करें। सो इट विल बी, इसका आंसर आपका आएगा -4/3 और इसका आंसर आएगा 3/log2। सो ये आपका क्या है एरिया, ये आप स्क्वायर यूनिट साथ में लगा दें। ठीक है जी, क्लियर है सम। ये सम करते हैं, क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। अब ये दोनों कर्व्स मेरे को पता है पैराबोलाज होते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। y = x² - 2x + 1 - 1, सो इट विल बी y + 1 = x - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका पैराबोला क्या बन रहा है, इस तरह का पैराबोला बन रहा है। सो ये कौन सा पैराबोला है, x² = 4ay वाला पैराबोला। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये पॉजिटिव पैराबोला है, पर ये कहाँ को जा रहा है, अपवर्ड्स को। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो इसकी इक्वेशन जो है, या इसकी अगर स्केच बनाऊंगी तो कुछ ऐसे ऊपर को जाएगा। पर पहले मैं इसके वर्टिसेस देखूं क्या है, इसका वर्टेक्स देखो क्या है, वर्टेक्स इसका क्या बन रहा है 1, -1। ठीक है, सो 1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, यहाँ से वर्टेक्स बनता हुआ ऊपर को जाएगा। अब ये पैराबोला आप देखिए ओरिजिन में से पास करता है कि नहीं, क्योंकि इस पैराबोला की इक्वेशन ये है, तो ये ओरिजिन से आपको दिख ही रहा है पास करता है। 0 0 पुट करो तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, तो यहाँ से जाएगा। अब आप चेक करिए कि ये x एक्सिस को और कहाँ पे कट करता है, जहाँ पे y क्या होगा 0, वहाँ पे ये कट करेगा। सो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x1 तो 0 बनता है, 1 x2 बनता है। सो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके निकाल लिए। ठीक है, ये बन गया पहला पैराबोला, डन। हाँ जी, इसको अब इसी फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपने इंटीग्रेट करना है ना, तो हमें ये फॉर्म ज़्यादा इजी लगती है। हाँ जी, अब आ जाओ जी इसकी बात करें। माइनस में कॉमन निकाल लूँ, अंदर क्या बना ये। अब इसके साथ मैं क्या लगाऊँ, +9 - 9, तो ये बच्चे क्या बन गया x² - x - 3 स्क्वायर + 9। चेक कर लीजिए कि ठीक बनता है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो यहाँ पे एक मिनट माइनस है, ठीक है, डन। ठीक है, सो आपका क्या बना y - 9 = -x - 3 स्क्वायर। अब ये भी पैराबोला किस फॉर्म का बन रहा है, 4ay - 4ay = x²। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला इस फॉर्म का बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन इसके साथ लगा है। इसके वर्टेक्स देखिए क्या है, वर्टेक्स इसके देखिए क्या है, x = 3 एंड y = 9। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स क्या है, x = 3 एंड y = 9। मैं इस पैराबोला की इंटरसेक्शन देखूं x एक्सिस के साथ, तो y की वैल्यू पुट करूंगी 0। यहाँ y पुट करने पे बेटा x1 तो 0 बन रहा है, 1 x क्या बन रहा है 6। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, ये अगर 2 है तो काफ़ी दूर जाके बनेगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ये ओरिजिन है। सो ये आपका 2,0 है। सो ये 2, ये 4, ये 6 पॉइंट है ये आपका। तो ये पॉइंट आपका 6,2 बन रहा है। ठीक है, और ये क्योंकि आपका पैराबोला क्या है 0, 3 और 9 के ये इसका वर्टेक्स है, तो आपका पॉइंट कहीं x कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे उसका क्या है सेंटर लाई कर रहा है। ठीक है, सो पैराबोला कुछ इस फॉर्म का इस तरह से निकलता हुआ कोई पैराबोला होगा। ठीक है, सो अब मैंने जो एरिया निकालना है ना, वो ये दोनों एरियाज निकालने हैं। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, सो डायग्राम बनानी आपको आती होनी चाहिए कि कैसे डायग्राम बनेगी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब निकालते हैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ताकि ये पॉइंट निकले। ठीक है, और हम क्या निकाल सकें, एरिया। सो अगर मैं यहाँ से y निकालूं और यहाँ पे क्या कर दूं पुट, तो ये आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन। ठीक है, सो आपका क्या बना 2x
स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपका 2 कॉमन निकल आया, तो ये बना x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पे जो x है वो क्या है 4। अगर x को 4 पुट कर दूँ, ठीक है, तो y देखिए क्या बन रहा है, x की वैल्यू 4 पुट करें तो y आपका बन रहा है 16 माइनस 8 दैट इज़ 8। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट क्या है 4,8। अब बात करते हैं किसकी, एरिया की। ठीक है, अब एक बार इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी, अब ये देखिए ये जो पॉइंट है ये 2,0 पॉइंट है, ये 0,6 है। अब ये बाउंडेड रीजन का एरिया अगर मैंने निकालना हो तो यहाँ से लेके ये वाली लाइन से x इज इक्वल टू 0 से लेके अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूँ x इज इक्वल टू 4 तक, तो सारा एरिया निकलेगा कौन सा, मैं डॉट्स लगा रही हूँ, ये वाला और ये वाला एरिया। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं कौन सा एरिया निकालूँ, इसको लिखूँ O A B एंड C। सो एरिया ऑफ OABC, पूरा एरिया OABC, ये एरिया किसके इक्वल है, इंटेग्रल 0 टू 4, कौन सी कर्व, ये वाली कर्व। ये किसकी कर्व है, ये वाली, मतलब 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमने एरिया कौन सा निकालना है, शेडेड एरिया, बाउंडेड में ये वाला एरिया भी आता है। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करना चाहती हूँ, एरिया किसका, ये निकालते हैं। अब ये वाला एरिया, ये पॉइंट कौन सा था 2,0, सो इसको पॉइंट को मैं P लिख लेती हूँ। सो एरिया OP और इस पॉइंट को Q लिख लेते हैं। OPQ क्या होगा, 0 टू 2, यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि कर्व कहाँ जा रही है, नीचे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका एरिया आ गया। ये कौन सा एरिया है, ये ब्लू डॉट वाला एरिया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ एरिया ऑफ QB एंड C, सो वो क्या है 2 टू 4, यह पॉइंट 2 है, ये पॉइंट आपका 4 है। 2 टू 4 ये वाली लाइन कौन सी है, y स्क्वायर माइनस 2x dx। तो ये बच्चे कौन सा एरिया है, ये येलो वाला एरिया, एक मिनट, ये येलो एरिया। ठीक है, सो एक्चुअली मेरे को कौन सा एरिया चाहिए, इसको मैं A लिखूं, इसको मैं B लिखूं, तो मेरे को सिर्फ A प्लस B चाहिए। ठीक है, सो A तो सीधा निकल नहीं सकता, A कैसे निकलेगा, जो टोटल एरिया है ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया, ये मेरे को टोटल एरिया दे रहा है, कौन सा, 2 रेड डॉट्स वाला, ये 2 रेड डॉट्स वाला एरिया। ठीक है, इन दोनों रेड डॉट्स में से मैंने येलो डॉट वाला एरिया क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो मेरे पास अगर इन दोनों को माइनस कर दूं, इन दोनों को, तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, A का एरिया। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रही हूँ। सो अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, एरिया कौन सा, OAB एंड Q निकालना चाहूँ, OAB एंड Q ये पॉइंट है, तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ OABC माइनस एरिया ऑफ QBC। ठीक है, जो हमने ये लिखा। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया आ गया, A, और ये क्या है, एरिया ऑफ OPQ किसकी इक्वल है, जो ये ब्लू डॉट वाला एरिया, वो क्या है, एरिया B। सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OPQ। देयरफॉर अगर मैं टोटल रिक्वायर्ड एरिया की बात कर रही हूँ, सो रिक्वायर्ड एरिया किसकी इक्वल होगा, A प्लस B के इक्वल। बात समझ में आई। सो अगर मैं ये A प्लस B लिख रही हूँ, अब मैं इसको लिखने लगी हूँ एग्जैक्टली यहाँ से। A मेरे पास क्या है, दिस एरिया माइनस दिस एरिया, ये कौन सा एरिया है, ये वाला, मतलब 0 टू 4, यहाँ पे इरेज करके लिखते हैं, ये रिक्वायर्ड एरिया है। टोटल एग्जैक्ट एरिया जो रिक्वायर्ड है वो लिख रहे हैं।
सो वो एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया किसकी इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल, दैट इज इक्वल टू दिस एरिया माइनस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये बी का एरिया। ठीक है, सो प्लस क्या करूँगी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, 0 to 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। ठीक है, अब इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करें। 0 to 4 अब ये दिया है तो ये बना आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 तो ये 3x स्क्वायर बना। 4 to 0 माइनस, ये माइनस में अंदर ले जाती हूँ, यहाँ माइनस लगा देती हूँ, यहाँ पे प्लस, तो ये बनेगा प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर 2 to 4, यहाँ से भी माइनस अंदर ले गई तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, सो इट विल बी माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर 2 to 0। सो यहाँ से 0 वाली टर्म तो मिट्टी हो जाएगी, क्या बनेगा 3 into 4 स्क्वायर माइनस 4 क्यूब बाई 3 प्लस माइनस 4 क्यूब बाई 3 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 क्यूब बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें। हाँ जी, तो ये सॉल्व बन करके बन रहा है 72/3, सो दैट इज़ 24। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आ रहा है, 24 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ जी, हो सकता है कुछ कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो, आई थिंक सो, तो कैलकुलेशंस ठीक है, फिर भी अब जब करोगे तो यू कैन क्रॉस चेक इट। ठीक है जी, क्लियर है। करते हैं, क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4a। सो पहले तो लाइन्स ड्रॉ करते हैं। x इज इक्वल टू 1 कौन सी लाइन है, ये वाली, ये आपका ओरिजिन है। y इज इक्वल टू 4a, तो यहाँ पे कहीं पे मैं मान लेती हूँ y इज इक्वल टू 4a, सो ये वाली लाइन है। ठीक है, सो इन दोनों लाइंस के बीच का और कौन सा, ये वाले, इसका एरिया। अब ये आपको क्या नज़र आ रहा है, पैराबोला नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये पैराबोला का अगर आप वर्टेक्स देखो तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या नज़र आ रहा है, 1,0। ठीक है, सो 1 कहीं पे यहाँ पे है और ठीक है, तो यहाँ से आपका पैराबोला निकल रहा है। ठीक है, सो अगर ये पैराबोला निकल रहा है तो हो सकता है इस लाइन को कहीं पे काटे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो इस लाइन को ये कहीं पे काट सकता है। ठीक है, क्लियर। सो अब देखते हैं, तो आपने क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4a। सो कौन सा एरिया, मैं रेड लाइंस मार्क कर रही हूँ, ये वाली लाइन एंड कर्व, ये वाली कर्व। अब देखिए कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना बच्चे। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के इंटरसेक्शन का एरिया निकालूं तो इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा, मीन्स ये भी एरिया निकल आएगा और ये भी एरिया निकल आएगा। इस एरिया में से अगर मैं सिर्फ पैराबोला का एरिया क्या कर दूं, माइनस, मतलब ये वाला एरिया निकाल लूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये वाला एरिया, तो ये एरिया निकल आएगा। सो इन दो ग्रीन वाले डॉट्स में से, रेड वाली डॉट में से, दो ग्रीन डॉट्स में से, सॉरी, दो रेड डॉट्स वाले एरिया में से अगर मैं माइनस कर दूं कौन सा, ग्रीन डॉट का एरिया, तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया, यही एरिया ए, तो ये क्या बनेगा, ए। बात समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। सो पहले मैं क्या निकाल लूँ, ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 4a एंड द पैराबोला। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y की वैल्यू क्या पुट करूँ, 4a, किसके अंदर, इस पैराबोला में। सो y की वैल्यू जैसे ही मैं 4a पुट करती हूँ तो बच्चे आपका x क्या बनता है, x आपका बन जाता है 5। ठीक है, सो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है 5,4a। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, यही एरिया जो अब हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके निकालना था, अगर उसी को बच्चे मैं इस तरह से देखूं कि मेरे को क्या चाहिए, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया कैसे निकल सकता है, ये वाली आपकी क्या है,
कोऑर्डिनेट्स या ये वाले पॉइंट्स आपके, यहाँ पे y क्या है 0, ठीक है, ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन है, यहाँ पे y क्या है 4a। सो इनके बीच में और x इज इक्वल टू 1 और इसके बीच में ये वाला एरिया, अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूँ, ठीक है, तो भी मेरा एरिया निकल सकता है। मीन्स अब यहाँ पे आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्सेप्ट यूज़, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स वाला, मतलब यहाँ जनरल पॉइंट लेके यहाँ पे पी एक्स वाई लेके डेल्टा और क्यू नेबर पॉइंट लेके और उसका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लेके लिमिट्स टेंड्स टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, उस तरह से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो ये सम करना चाहती हूँ, आई वांट कि ये हम हॉरिजॉन्टल वे से करें ताकि आपको इस तरह से भी सम करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर 0 to 4a, देखिए लाइंस एक बार दोबारा मार्क करती हूँ, ये वाली लाइंस हैं, ब्लैक से मार्क कर देती हूँ। ओहो ब्लैक तो खत्म हो जाता है, 1 मिनट। 0 to 4a, ठीक है, और ये वाली कर्व, इनके बीच में अगर आप एरिया निकाल लो तो क्या निकलेगा, इसके अबव वाला एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया आएगा, ये भी आएगा और ये वाला एरिया भी आएगा, ठीक है। सो 0 to 4a अगर मैं कर्व लूँ तो अब मैंने कर्व किस में लेनी है, यहाँ से मैंने क्या निकालना है, x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। सो इट विल बी y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला काम करें, इनटू यहाँ पे dx की जगह पे क्या पुट करेंगे, dy इंटू x, ठीक है, ताकि कौन सा एरिया आ जाए, जो ये वाला एरिया है और जो ये वाला, दोनों को ऐड करके एरिया आएगा ये, ठीक है, किससे, इससे बनेगा। सो अगर मैं इसको a और b बोलूँ तो ये एक्चुअली क्या है, a प्लस बी, ठीक है, क्लियर है। सो इसको क्या लिखेंगे, 0 to 4a, x की जगह पे क्या पुट करूँ, y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई। इसको 1 मिनट सॉल्व कर लें पहले, सॉरी y क्यूब यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 पहले ही था, y क्यूब का इंटेग्रल करोगे तो 3 नीचे एक और आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो एरिया a प्लस बी, एरिया आपके पास क्या है, 16a/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब मैंने एरिया सिर्फ b का निकालना है। सो अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूँ, 1 मिनट, ग्रीन से करते हैं, येलो से करते हैं। अगर मैं ये एरिया निकाल लूँ तो ये एरिया सिर्फ क्या है, a का एरिया। सो a का एरिया किसके इक्वल होगा, इंटेग्रल x इज इक्वल टू 0 to 4a, ये वाली लाइंस ले रही हूँ, ठीक है, और ये वाली लाइन ले रही हूँ। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस x इज इक्वल टू x इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पे x ही पुट करना है। सो x और dy आना चाहिए। x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूँ, 1, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट होगा, 1 dy। सो ये बना y 4a to 0, सो दैट इज़, इसका एरिया क्या बना, 4a, ठीक है। सो एरिया मेरे को चाहिए सिर्फ किसका, b का। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, a का एरिया बन गया 4a, b का आंसर निकाल रहे हैं क्या है, ये 4a इसमें पुट करें तो ये बना 64a क्यूब ओवर 12a स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है, माइनस 0 बन जाएगा। सो यहाँ से a स्क्वायर आपका कट गया, 64 और 12 आपका 4 से जाएगा, सो 16/3a प्लस 4a बन जाएगा, ठीक है, दैट इज़ 12, ये बना 28a/3। ये किसका एरिया है, a प्लस बी का, ठीक है। मेरे को सिर्फ चाहिए एरिया ऑफ b। सो एरिया ऑफ b क्या होगा, एरिया ऑफ a प्लस बी माइनस एरिया ऑफ a। अब निकालते हैं एरिया ऑफ a। सो एरिया ऑफ a क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में और ये वाला एरिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे आप, एरिया ऑफ a विल बी 0 to 4a, लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 मतलब x की जगह पे 1 पुट किया, यहाँ पे क्या आया, dy, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तो ये बना y 4a to 0, सो ये बन गया 4a। सो अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया निकाल लूँ तो रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल हो गए, एरिया ऑफ a प्लस बी माइनस एरिया ऑफ b, सो सॉरी माइनस एरिया ऑफ a, दैट इज इक्वल टू 28/3a माइनस
12a। सो ये आ गया 28 माइनस 12a बाई 3 दैट इज 16a बाई 3। ये बच्चे आपका क्या है, स्क्वायर यूनिट साथ में लिखने हैं। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ गई? हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। अब करते हैं लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो ये वर्टेक्स यहाँ से पास करती हुई ये पैराबोला आपकी बन रही है एंड द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x बनता है 4, ठीक है। और अगर x 0 पुट करूँ तो y बनता है -4। तो ये लाइन कुछ इस तरह से निकलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो मैंने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले चेक करने हैं कि कौन से बनते हैं। सो अगर मैं यहाँ से x निकाल दूँ क्या, y प्लस 4, तो ये यहाँ पे पुट करूँ तो मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, सो वाई स्क्वेयर प्लस -2y -8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -2। सो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो x आपका बनता है 8 एंड एक x आपका बनता है 2, ठीक है। सो x मेरे बन रहे हैं 8,2। सो यहाँ पे सपोज मैं 2 बोल दूँ और यहाँ पे मैं बोल दूँ 8, ठीक है। पर 8 के ऊपर आपकी जो लाइन है वहाँ पे तो y 4 आ रहा है, पर 2 पे जो y आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स ये जो आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी ऐसे नहीं करेगी, तो ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो ये लाइन कुछ इस तरह से आपकी पास होती जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है? बात समझ में आई ये कैसे लाइन बनेगी? सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,4 और ये पॉइंट आप चेक कर लीजिए एक बार कि ये कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट है 2, -2। अभी भी ये पॉइंट सही नहीं बना, 1 मिनट फिर बनाते हैं। सो यहाँ से आपकी लाइन इस तरह से निकली, ये पॉइंट है 2, -2 और ये पॉइंट है आपका 8,4, ठीक है। सो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करी है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। सो अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके एरिया निकाल लूँ तो क्या होगा, एरिया ऑफ द लाइन माइनस एरिया ऑफ द कर्व कर दूँ तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है। सो आप यहाँ पे वैसे तो अबव वाई एक्सिस आपका y क्या है, x क्या है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इट मीन्स मैं क्या ले रही हूँ, रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल होगा, ये आपकी लाइंस हैं। यहाँ पे देखिए y क्या है -2, यहाँ पे y क्या है 4। सो आपकी इक्वेशन क्या है, -2y देखना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। -2 to 4 क्या लेना है, एरिया ऑफ द लाइन। लाइन क्या है, ये वाली। तो यहाँ पे अब y नहीं निकालना, x निकालना है। x क्या है 4 + y। सो 4 + y माइनस एरिया ऑफ द कर्व। यहाँ पे भी x निकालेंगे। x क्या है y²/2। सो y²/2 इंटू क्या लिखेंगे, dy। बस ये निकालना है आपने और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं ना। -2 to 4 4 + y माइनस y²/2 dy। इसको अब सॉल्व करें। सो इट विल बी 4y + y²/2 माइनस y³ 4 एंड -2, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये 4 की वैल्यू पुट कर दें तो इट इज़ 16 + 16/2 माइनस 64/6 माइनस -8 + 4/2 + 8/6, ठीक है। दैट इज़, ये आपका कट के 8, ये बना 24 माइनस ये बन गया 32/3 माइनस इट विल बी 2 -6 प्लस दिस विल बी 4/3,
तो सॉल्व करें, ये बन रहा है आपका 26 प्लस ये 30 बना -33/3 प्लस 4/3 पुट करें, सो इट इज़ 30 माइनस 28/3, सो ये बना 90 माइनस 28/3। सो सॉल्व करें, ये बना आपका 54/3, तो काटेंगे तो आंसर क्या बना 18 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज़ हाउ यू कैन सोल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आई होप कि ये जो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया ये आपको क्लियर है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे न्यू चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।